से तो टॉपिक है, लप्पू सी यूनिट है, 4 तो टॉपिक है, कितना टाइम लगेगा? 4-5 दिन पढ़ लो, खत्म। इतना लोड क्यों ले रहे हो? शुरू करते। वैसे भी ये वो यूनिट है जो आपने 11वीं से पढ़ी हुई है, तो इसमें आपको ज़्यादा लोड नहीं लेना पड़ेगा। चलो शुरू करते हैं। एवोल्यूशन पढ़ेंगे। तो बेसिकली एवोल्यूशन में आपने ज़्यादातर चीज़ें हैं वो पढ़ रखी हैं। सो अब हम उन चीज़ों को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि जो चीज़ें आपने ऊपर ऊपर से पढ़ी हुई हैं अब उनको अंदर जाके पढ़ने की कोशिश करेंगे। जो चीज़ें अभी तक ऊपर ऊपर से पढ़ी थी अब उन्हीं चीज़ों को अंदर से पढ़ें। ठीक, एक सेकेंड PDF अपलोड हो जाए। MM की इसी वीक में होंगी। एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। ये चीज़ें आपको रटने वाली हैं, आपने पढ़ भी रखी हैं, तो ओवरव्यू टाइप करो। ठीक है जी, ओवरव्यू टाइप है वो हम चलेंगे, चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी है वो पढ़ेंगे, जो नहीं ज़रूरी है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं करेंगे। तो एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट में पहले आप लोगों को ये बताया जाएगा कि मैनेजमेंट का इतिहास क्या है। इतिहास से आपको कोई लेना देना नहीं है। हमारा जो मेन कंसेप्ट शुरू होता है वो यहाँ से होता है कि मैनेजमेंट का एवोल्यूशन कैसे शुरू हुआ। व्हाट आर द डिफरेंट पॉइंट्स दैट वर्क्स अंडर एवोल्यूशन ऑफ मैनेजमेंट। पहले आया हमारे पास प्री साइंटिफिक मैनेजमेंट, जब कोई मैनेजमेंट ही नहीं थी। रोमन कैथोलिक चर्च मिलिट्री ये वाले सिस्टम होते थे। ठीक है, मतलब कोई प्रॉपर मैनेजमेंट सिस्टम नहीं होता था। बस लोगों ने ऐसे ही चर्च के थ्रू कोई ऑर्डर निकलाया उसके अकॉर्डिंग करना पड़ता है, या जो मिलिट्री की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उन्होंने जो बोल दिया है उसको फॉलो करना पड़ता है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आती है हमारे पास क्लासिकल थ्योरी। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, SAP, साइंटिफिक एडमिनिस्ट्रेटिव और ब्यूरोक्रेसी। सब टीवी से याद रख सकते हो। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट आता है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट थ्योरी आती है, उसके बाद ब्यूरोक्रेसी आती है। देन आता हमारे पास न्यू क्लासिकल थ्योरी। न्यू क्लासिकल या ह्यूमन अप्रोच आती है, जहाँ पर हॉथॉर्न एक्सपेरिमेंट वगैरह किए जाते हैं। और उसके बाद हमारे पास कुछ मॉडर्न अप्रोचेज हैं जिसके अंदर हम सिस्टम अप्रोच वगैरह या और इससे रिलेटेड कुछ चीज़ों पे क्या करते हैं, काम करते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट्स हैं जिनको हमें एक एक करके पढ़ना है। और ऐसा नहीं कि आपने पढ़े नहीं है, आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बस पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये इनके नाम है, ठीक है, इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं, वैसे पढ़े नहीं है, आपने बहुत अच्छे से पढ़े हैं, बस पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी। ये इनके नाम है, ठीक है, इस पर मैं स्टार लगा देता हूँ। ठीक है, ये आप लोगों ने याद कर लेने हैं, वैसे पता ही होगा आप लोगों को किसने कौन सा कंसेप्ट किया।
जैसे फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कौन है, एफडब्ल्यू टेलर को बोलते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव मैनेजमेंट का कंसेप्ट किसने दिया, हेनरी फ्लोर ने दिया। ब्यूरोक्रेसी की अप्रोच किसने दी थी, मैक्स वेबर ने दी थी। ह्यूमन अप्रोच है, हेल्टन मायो के द्वारा दी गई थी। उसके बाद सिस्टम और कॉन्टिजेंसी थ्योरी। तो सबसे पहले हम ये वाला चार्ट देखते हैं। इस चार्ट के अंदर सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। ट्रांसफॉर्मेशनल थ्योरीज, मॉडर्न मैनेजमेंट थ्योरीज। जो क्लासिकल थ्योरीज हैं वहाँ से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट समझेंगे कि साइंटिफिक मैनेजमेंट क्या है। उसके बाद जो हेनरी फ्यूल है जिसने 14 प्रिंसिपल दिए थे उसको समझेंगे। ब्यूरोक्रेसी क्या होता है, क्या फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वो काम करता है, उसको समझेंगे। देन आता है बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरीज के अंदर ह्यूमंस बिहेवियर की बात की जाती है। जब इंसानों को इंसानों की तरह ट्रीट करना शुरू किया गया, दैट कम्स अंडर बिहेवियरल मैनेजमेंट थ्योरी। ऑन स्टडी मास्लो हायरार्की ऑफ नीड्स एंड अदर बिहेवियरल थ्योरीज। देन हमारे पास कुछ मॉडर्न मैनेजमेंट की थ्योरीज आती हैं जिसके अंदर हमारे पास क्वांटिटेटिव टेक्निक्स आ जाता है, सिस्टम अप्रोच आ जाता है, कॉन्टिजेंसी अप्रोच आ जाता है। तो सबसे पहला जो सिस्टम आया वो आया था क्लासिकल्स में। तो क्लासिकल्स ने क्या बोला, देखो क्लासिकल्स ने एक बात पे सिंपल फोकस किया, क्या कि जो इंसान है ना उसका मेन काम प्रोडक्टिविटी है। इंसान और मशीन एक ही है। इंसान को इंसान की तरह ट्रीट ना करके कैसे ट्रीट किया जाता था, इंसान को इंसान की तरह ट्रीट ना करके मशीनों की तरह ट्रीट किया जाता। और सिर्फ ये एक पैरामीटर था कि उनको पैसे दे दो तो वो आपके लिए काम करेंगे। जितने पैसे देते रहोगे उतना वो आपके लिए काम करते रहेंगे। ठीक है, क्या करते रहो, आप जितना ज़्यादा उनको पैसा दोगे वो उतना आपको आउटपुट निकाल के देते रहेंगे। तो ये क्लासिकल थ्योरीज ने बोली। साइंटिफिक मैनेजमेंट ने क्या बोला कि हर काम को करने का एक तरीका है। अगर साइंटिफिक तरीके से काम करेंगे तो प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी दोनों बढ़ेगी। क्लासिकल वालों ने क्या बोला कि ऑर्गेनाइजेशन में एडमिनिस्ट्रेटिव हेनरी फ्यूल ने मैनेजमेंट को एक सिस्टम बना दिया। एक सिस्टम बना दिया जिसके अंदर कुछ प्रोसेसेस आ गए और फ्लो एक सिस्टम बना दिया कि इसमें फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन चलता है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग होती है, उस पर फोकस किया गया। और देन ब्यूरोक्रेटिक मॉडल में क्या बोला गया, ब्यूरोक्रेसी के अंदर बोला गया कि ऑर्गेनाइजेशन एक फॉर्मल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर बहुत सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना क्या है, जरूरी है। क्या है, बहुत सारे रूल्स हैं, बहुत सारे रेगुलेशंस हैं। इन सारे रूल्स और रेगुलेशंस को फॉलो करना हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जैसे प्राइम मिनिस्टर वगैरह के ऑफिस होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में इन्होंने बोला। सबसे पहले आता है साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट का कंसेप्ट किसने दिया था, एफडब्ल्यू टेलर ने दिया था। इस वजह से इसको टेलरिज्म से भी फेमस है। इसकी किताब आई थी 1911 में, साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो इसके अंदर उसने बोला था कि हर काम को करने का एक बेस्ट तरीका होता है। देयर इज अ सिंगल वे, कि एक तरीका है हर काम को करने का, बेस्ट तरीका जिसमें आउटपुट भी ज़्यादा निकलेगा, प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा निकलेगी और ज़्यादा आपको उसमें इनपुट है वो भी कम डालोगे, आउटपुट है वो ज़्यादा मिलेगी अगर एक सिस्टमेटिक तरीके से काम करोगे। तो इसमें ये स्टार्टिंग वाले थॉट्स हैं जहाँ पर पहली बार साइंटिफिक मैनेजमेंट है वो क्या आता है, ओरिजिन में आता है। तो उसने बोला, ये एफडब्ल्यू टेलर है वो उसका फादर था साइंटिफिक मैनेजमेंट का, इंजीनियर बन गया, कहाँ पे काम किया, कैसे इसकी करनी है। उसका फोकस किस पे था, प्रोडक्टिविटी। उसने बोला कि अगर हम साइंटिफिक तरीके से लोगों को सिलेक्ट करेंगे, साइंटिफिक तरीके से लोगों को ट्रेनिंग देंगे, साइंटिफिक से तरीके से सब कुछ करेंगे तो हम प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, क्या बोला उसने कि अगर हम साइंटिफिक तरीके से सारी चीज़ों को चलाएंगे तो हम प्रोडक्टिविटी को क्या कर सकते हैं, वी कैन इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। तो उसने बोला कि हर काम को करने का एक सिंपल तरीका है और वो कौन सा है, तरीका साइंटिफिक है। तो उसने कुछ प्रिंसिपल दिए। पहला क्या दिया कि हर चीज़ में साइंस को घुसाओ, सिलेक्शन में भी, ट्रेनिंग में भी, प्रोसेसिंग में भी, हर चीज़ साइंटिफिक तरीके से होनी चाहिए। उनको ट्रेनिंग भी उसी तरीके से देनी चाहिए। लोग आपस में कोऑपरेट करके चलेंगे, रूल ऑफ थंब को हटा दिया था। और अप्रोप्रिएट डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर एक ऐसा पॉइंट है बेटा जो आपको हर जगह पर पढ़ने को मिलेगा। डिवीजन ऑफ लेबर आपको हर जगह पर पढ़ने को मिलेगा, चाहे वो क्लासिकल है, चाहे वो न्यू क्लासिकल है, चाहे मॉडर्न है। हर किसी ने लेबर की डिवीजन के बारे में बात की थी कि भाई डिवीजन ऑफ लेबर है वो जरूरी। ठीक है, तो ये इसके कुछ बेसिक से प्रिंसिपल थे। इसने टीएसएम का कंसेप्ट दिया, याद रखिएगा टीएसएम। टी का मतलब टास्क परफॉर्मेंस, क्योंकि पहली बात है प्रोडक्टिविटी पे फोकस करेंगे। दूसरा सुपरविजन, क्योंकि इंसानों को मशीन ट्रीट किया जाता था तो इन्होंने बोला था कि इंसानों को प्रॉपर सुपरविजन की जरूरत है। ठीक है, कि अगर उनको सुपरवाइज नहीं करोगे ना, अगर आप उनको सुपरविजन, उनका प्रॉपर सुपरविजन नहीं करोगे तो फिर वो
आगे नहीं बढ़ पाएंगे। प्रियंका बेटा कल से है। और मोटिवेशन, उनको मोटिवेशन, लेकिन ये मोटिवेशन कौन सी थी? मॉनेटरी, कि लोग पैसे के भूखे हैं, लोग तो भुक्कड़ हैं, लोगों को पैसा दो बस। क्या करो? लोगों को पैसा दो, लोग तो पैसों के भूखे हैं, तो जितना जिसको पैसा दोगे वो उतना ज़्यादा काम करेगा। इस तरीके की एक थिंकिंग थी उस टाइम पे। इन लोगों ने क्या कर रखी थी? डेवलप कर रखी। दे जस्ट डेवलप दिस थिंग। इस थिंकिंग को उन लोगों ने क्या कर रखा था? डेवलप कर रखा था कि भाई पैसे से ही सब लोग क्या करते हैं? काम करते हैं। उसके साथ साथ इसने एक पीस रेट सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया, टाइम और मोशन स्टडी की भी बात की। ठीक है, ये सब पॉइंट आप लोगों ने पढ़े हुए हैं। पीस रेट इंसेंटिव सिस्टम में क्या था? इससे पहले ना टाइम के हिसाब से सब लोगों को पैसा दिया जाता था। 8 घंटे किसी ने काम किया तो उसमें आपने अच्छा काम किया या नहीं किया, अच्छा काम किया या ना किया, उससे कोई फर्क नहीं। अगर आपने 8 घंटे काम किया, मैंने भी 8 घंटे काम किया, तो हमारी प्रोडक्टिविटी का, हमारी एफिशिएंसी का कोई लेना देना नहीं है। जितने पैसे आपको मिलेंगे उतने ही मुझे मिलेंगे। जैसे आजकल दिहाड़ी सिस्टम में होता है, समझ रहे हो? दिहाड़ी में होता है, लोग सुबह 9 से 5 बजे तक दिहाड़ी करते हैं और शाम को उनको 500 रुपये मिल जाते हैं, वो अच्छा करें या बुरा करें। लेकिन इसने बोला कि भाई हमें आउटपुट पे फोकस करना है, हमें ये देखना है कि कौन बंदा कितनी प्रोडक्शन कर रहा है, कि कौन सा बंदा कितनी प्रोडक्शन कर रहा है। जो वो प्रोडक्शन करेगा उसके हिसाब से उसको पैसे देंगे, जो रिजल्ट निकालेगा। और टाइम और मोशन स्टडी, टाइम और मोशन स्टडी में इसने क्या बोला कि हर काम को करने का एक पर्टिकुलर टाइम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि लगे हुए जानवरों की तरह खत्म ही नहीं हो रहा। हर काम को करने का एक समय होगा और अननेसेसरी मोशन है उसको खत्म करना है। अगर एक काम 4 स्टेप्स में हो सकता है तो उसके लिए 10 स्टेप्स की जरूरत नहीं। उसके लिए 10 स्टेप्स की जरूरत नहीं है, एक स्टेप 4 स्टेप से काम हो सकता है। अननेसेसरी जो मोशन था उसको खत्म। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि वो इंजीनियर था तो उसने देखा कि ना चीजें सही नहीं चल रही। उसने बोला कि लोगों के पास जो टूल है वो अलग अलग है, किसी के पास टेढ़ा, किसी के पास मेढ़ा, किसी के पास मोटा, किसी के पास छोटा, अलग अलग तरीके के टूल है। तो पहले तो उसने यही बोला कि टूल्स स्टैंडर्डाइज होने चाहिए, क्योंकि अगर टूल स्टैंडर्डाइज होंगे तभी तो प्रोडक्शन स्टैंडर्डाइज होगी। मतलब मैं कुछ उसी प्रोडक्ट को बनाने के लिए मेरा टूल अलग है, तुम्हारा टूल अलग है, तो कैसे बोल सकते हैं कि सेम प्रोडक्ट बनेगा? तो जो काम सुई ने करना है वो तलवार नहीं कर सकती है, और जो तलवार करती है उससे सुई से नहीं होगा। तो इस वजह से अगर एक बंदा वही काम तलवार से कर रहा है और दूसरा बंदा वही काम ब्लेड से कर रहा है तो कैसे चलेगा? इस वजह से साइंटिफिक मैनेजमेंट के अंदर इस चीज को फोकस किया गया कि लोगों के टूल्स हैं उनका सिस्टमेटिक एक होना जरूरी है। और बोलते कि कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती थी, क्योंकि जो पहले आता था उसको हायर कर देते थे। मैं पहले चला गया, मेरी क्वालिफिकेशन है, उससे कोई इनको लेना देना नहीं है। मैं पहले गया तो मेरे को रख लेंगे बस। दूसरा, लेबर के साथ साथ मैनेजमेंट वाले हैं वो लेबर भी कर रहे हैं, प्लानिंग भी कर रहे हैं। तो इसने सोचा कि नहीं नहीं ऐसा नहीं होगा, प्लानिंग और लेबर को अलग अलग करो, प्लानिंग और प्रोडक्शन को अलग अलग करो, तभी हम कुछ क्या कर पाएंगे, अचीव कर पाएंगे। तो इस वजह से ये वो सारी चीजें थी जिसपे हेनरी जो FW टेलर था इसने महसूस किया कि हमें इन सारी चीजों पे क्या करने की जरूरत है, वर्क करने की जरूरत है। इन सारी चीजों को, इन सारे ड्रॉबैक्स को साइड पे करने के लिए, इन सारे ड्रॉबैक्स को साइड पे करने के लिए ही साइंटिफिक मैनेजमेंट है उसको टारगेट किया गया था, साइंटिफिक मैनेजमेंट को बनाया गया। तो FW टेलर है, ये देख रहे हो, तीसरी क्लास में छोटे बच्चे थे ना, एकदम से पूरा सर पे तेल पोंछ के ऐसे चिपका के भेज देते हैं स्कूल को, वैसे ही बाल है इसके, सरसों के तेल से नहला रखा है, इसको चंपू बना दिया, चंपी करके वैसे ही भेज दिया मम्मी ने। फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट 1911 में